दोस्तों, आमतौर पर खुफिया एजेंसीज जो भी ऑपरेशंस करती हैं उसके सक्सेस होने या ना होने के पीछे अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं लेती। इंडियन खुफिया एजेंसी ने दो अपने कश्मीरी मुस्लिम जासूसों से इंडियन प्लेन क्यों हाईजैक करवाया था। पाकिस्तान जिन्हें हीरो समझ रहा था वो मुल्क के टुकड़े करने वाले थे। शतरंज के इस खेल में जब पता चला कि असली बाजी कौन चलने वाला है, पाकिस्तानी हुक्मरानों के पैरों से जमीन खिसक गई। 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाने वाले प्लेन हाईजैकर की क्या थी कहानी, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से। क्या हुआ था उस साल? जम्मू कश्मीर एलेबिसाइड फ्रंट नाम के एक संगठन की शुरुआत हुई थी। वो गुट जो जम्मू कश्मीर को आजाद कराना चाहता था। कश्मीर के कई नौजवान इस संगठन में जुड़ने लगे। इनमें से एक नाम था मकबूल भट्ट का। 1959 में पुलिस से बचने के लिए मकबूल भट्ट पाकिस्तान चला गया और पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। वहाँ इसने उर्दू जुबान में मास्टर किया। उसके बाद 1961 में उसने पाकिस्तान में एक लोकल इलेक्शन लड़ा और जीता भी। इस दौरान वो लगातार कश्मीर की आजादी के लिए मांग उठा रहा था। हालांकि उसका कहना था कि कश्मीर भारत या पाकिस्तान किसी का हिस्सा ना होकर एक अलग आजाद मुल्क होना चाहिए। 1965 में उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक नया संगठन बनाया, नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF। मकबूल भट्ट को 1966 में भारत में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो जेल से फरार हो गया। फिर वापस कश्मीर आया। 1966 में मकबूल और उसके साथियों ने एक CID इंस्पेक्टर अमरचंद को अगवा कर लिया। अमरचंद ने भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने बहुत ही चालाकी से मकबूल भट्ट को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका साथी औरंगजेब मुठभेड़ में मारा गया। साल 1968 में श्रीनगर कोर्ट ने इस मामले में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वो जेल से सुरंग खोदकर दोबारा फरार हो गया। उसने एक बार फिर अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उसके फरार होने की कहानी हजम नहीं कर पाए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को शक था कि डबल एजेंट हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में अपना कोर्ट ऑपरेशन चला रही थी और वो नहीं चाहती थी कि NLF उनका काम बिगाड़े। इस बीच उसी साल मकबूल की मुलाकात दो लड़कों से हुई जो कश्मीर से पाकिस्तान पहुंचे थे। 17 साल का हाशिम कुरैशी और 19 साल का अशरफ कुरैशी। दिलचस्प बात यह है कि हाशिम को पाकिस्तान पहुंचाने में मदद एक BSF अधिकारी ने की थी। बदले में उसे मकबूल भट्ट के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। हाशिम और अशरफ मकबूल से मिले और NLF में शामिल हो गए। इसके बाद शुरू हुई हाईजैकिंग की कहानी। 18 जून 1969 को मकबूल ने हाशिम को एक काम की जिम्मेदारी दी। उसे भारत में एक प्लेन हाईजैक करना था ताकि कश्मीर समस्या को इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिसिटी मिले। पाकिस्तान में ही हाशिम को हाईजैकिंग की ट्रेनिंग मिली। उसे पिस्तौल चलाने और बम बनाना भी सिखाया गया। इसके बाद एक पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड देकर उसे श्रीनगर भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान हाशिम को BSF ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने पूरी कहानी उगल दी कि कैसे मकबूल ने उसे प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी दी है। साथ ही उसने BSF को बताया कि दो और लोग उसके साथ इस काम को अंजाम देने वाले हैं। हाशिम के अनुसार ऐसा करने के लिए उसे खुद मकबूल भट्ट ने कहा था ताकि सहयोग के नाम पर BSF उस पर नरमी बरते। ऐसा हुआ भी। BSF ने हाशिम को अपने साथ काम करने का न्योता दिया। साथ ही उसे इंस्पेक्टर की पोजीशन देकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर तैनात भी कर दिया गया ताकि वो NLF के बाकी सदस्यों की पहचान कर सके। इंस्पेक्टर रहते हुए भी हाशिम अपने प्लान में लगा रहा। उसने श्रीनगर एयरपोर्ट की पूरी जानकारी अपने साथी अशरफ तक पहुंचाई। दिसंबर 1970 तक पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। सिर्फ एक समस्या सामने थी। हाशिम जो ग्रेनेड और पिस्तौल लाया था उसे BSF ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस मुश्किल का हल ढूंढते हुए दोनों ने तय किया कि एक नकली पिस्तौल खरीदेंगे। इसके बाद ग्रेनेड बनाने के लिए एक कारपेंटर ढूंढा गया जिसने लकड़ी का एक ग्रेनेड बनाया जो पेंट करने के बाद बिल्कुल असली ग्रेनेड जैसा दिखने लगा था। हाईजैकिंग के लिए 30 जनवरी 1971 की तारीख चुनी गई। इस तारीख को चुनने का खास कारण था। दरअसल इस दिन राजीव गांधी के श्रीनगर आने का प्लान था। ठीक ऐन मौका पर दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। तब पता चला कि राजीव का प्लान कैंसिल हो गया है। इसके बाद दोनों ने तय किया कि एक दूसरे विमान को हाईजैक करेंगे। जो प्लेन चुना गया उसका नाम था गंगा। ये काफी पुराना प्लेन था और काफी पहले ही रिटायर किया जा चुका था, लेकिन हाईजैकिंग से ठीक पहले इसे दोबारा इंडियन एयरलाइंस में शामिल कर लिया गया। आखिर क्यों, ये आगे की कहानी से आपको समझ में आएगा। सुबह 11:30 पर प्लेन ने उड़ान भरी। श्रीनगर
श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की तरफ। लगभग पौन घंटे बाद जैसे प्लेन लैंडिंग को तैयार हुआ, हाशिम प्लेन के कॉकपिट में घुस गया। उसने अपनी नकली पिस्तौल निकाली और पायलट की कनपट्टी पर रख दी और पायलट से प्लेन रावलपिंडी ले चलने को कहा। इस बीच सिटिंग एरिया में अशरफ अपनी सीट से उठा और उसने नकली ग्रेनेड हाथ में ले लिया। विमान में उस रोज भारतीय सेना के एक कप्तान भी बैठे थे। उन्होंने अशरफ से पूछा, ये कौन सा ग्रेनेड है? अशरफ ने जवाब दिया, फोड़ कर दिखाता हूँ, पता लग जाएगा कौन सा है। इधर कॉकपिट में पायलट घबराए हुए थे। उन्होंने हाशिम से कहा, प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि रावलपिंडी जा सकें। यह तय हुआ कि प्लेन लाहौर ले जाया जाए। लगभग 1:30 बजे प्लेन लाहौर हवाई अड्डे पर उतरा। यहाँ हाशिम ने पाकिस्तानी अधिकारियों को अपनी पहचान और मकसद के बारे में बताया। दोनों ने मांग रखी कि उनकी मकबूल भट्ट से बात कराई जाए। बात तो नहीं हो पाई, लेकिन अशरफ और हाशिम महिलाओं और बच्चों को छोड़ने को तैयार हो गए। कुछ देर में सभी लोगों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी यात्रियों को लाहौर के एक होटल में ले गए। कुछ दिनों बाद उन्हें सही सलामत भारत पहुंचा दिया गया। लगा कि मामला निपट गया है, लेकिन असल खेल अभी बाकी था। हाईजैकिंग के कुछ ही घंटों में ऑल इंडिया रेडियो ने यह खबर पूरे भारत में फैला दी थी। वहां शाम तक पूरे पाकिस्तान को भी हाईजैकिंग का पता चल चुका था। जब लोगों को पता चला कि कश्मीर की आजादी के लिए 2 लड़के प्लेन उठा लाए हैं, एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अशरफ और हाशिम रातों रात हीरो बन गए। मामला इंटरनेशनल हो चुका था। वहीं एक दूसरा मामला और था जो जल्द ही इंटरनेशनल होने वाला था। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग ने बहुमत हासिल किया। नेम अनुसार सत्ता उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के गोरे पठान सावले बंगालियों को अपने से कमतर समझते थे, इसलिए सरकार बनने में दिक्कत आ रही थी। जनवरी में इस मामले की पैरवी करने के लिए जुल्फकार भुट्टो पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे ताकि शेख मुजीब से मुलाकात कर सकें। 2 फरवरी को भुट्टो पाकिस्तान लौटे तो उन्हें हाईजैकिंग का पता चला। आनन फानन में भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे और दोनों हाईजैकर से मुलाकात की और उन्हें प्लेन से बाहर निकलने के लिए मनाया। इसके बाद पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने प्लेन में आग लगा दी। हाशिम और अशरफ को एक गाड़ी में बिठाकर शहर में जुलूस निकाला गया। लाहौर के तमाम नेता एक बार उनके साथ खड़ा होना चाहते थे, वहीं जनता उन पर फूल उछाल रही थी। अगले 2 दिनों तक पाकिस्तान में जश्न का माहौल बना रहा, जिसमें खलल पड़ा 4 फरवरी को। उस दिन क्या हुआ? खबर आई कि भारत ने हाईजैकिंग के आधार पर पाकिस्तानी प्लेन्स के उसकी सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ से कहानी में गजब ट्विस्ट आया। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 1947 के बाद भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था, यानी पाकिस्तान के विमान सीधे भारत के एयर स्पेस से ट्रेवल कर सकते थे। भारत के इस कदम का मतलब था कि पाकिस्तानी जहाजों को अब श्रीलंका से घूमकर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ता, जहां पैसे और समय की बड़ी बर्बादी होती। लेकिन मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। जल्द ही भारत के इस कदम से पाकिस्तान अपनी आधी जमीन से हाथ धोने वाला था। आखिर क्यों? फरवरी 1971 के हालात देखिए। पूर्वी पाकिस्तान में दिन ब दिन तनाव बढ़ रहा था। अवामी लीग अपने नागरिकों को विरोध के लिए भड़का रही थी। पाकिस्तान वहां सैनिक भेजकर स्थिति कंट्रोल करने की फिराक में था। ऐसे में ऐन मौका पर भारत के इस कदम ने इसके लिए मुसीबत बढ़ा दी। पाकिस्तान को जब तक यह एहसास हुआ खेल खत्म हो चुका था। ये पूरा प्लान दरअसल रॉ का था। जब रॉ को पूर्वी पाकिस्तान में बिगड़ते हालात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की इस एयरपोर्ट लाइन को काटने का प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। हाईजैकिंग के कारण इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले सभी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह से पाकिस्तान सही समय पर सैनिक और मदद नहीं पहुंचा पाया। उधर पाकिस्तान में जैसे ही एहसास हुआ कि पूरा गेम क्या है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम होने लगी। राष्ट्रपति याह्या खान के इशारे पर तुरंत हाशिम, अशरफ, मकबूल भट्ट और चंद लोगों को हिरासत में लेकर एक इंक्वायरी बिठा दी गई, जिसकी जांच रिपोर्ट में कहा गया कि हाशिम कुरैशी एक भारतीय एजेंट था। भारत ने साजिशन इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचता तब तक काफी देर हो चुका था। पाकिस्तान अपनी आधी जमीन से हाथ धो बैठा था। मार्च में शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत की। मकबूल भट्ट और बाकी लोगों को इस मामले में रिहाई मिल गई। वहीं हाशिम कुरैशी को जासूसी के जुर्म में 9 साल पाकिस्तान के जेल में रहना पड़ा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाजत।